आइए बच्चों, कक्षा 10 के कोऑर्डिनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा? देखिए, -1, 7 और हमारे पास 4, -3। इन दोनों बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों को जो मिला रही रेखा, इसको कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु, ये देखो उस बिंदु के निर्देशांक, कोई बिंदु कौन है? ये P है, उस बिंदु यानी P, इसके निर्देशांक निकालना आपको, जो कि इस पूरे को यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने क्या कहा? हमने इसको मान लिया A, इसको माना A और इस बिंदु को माना B। क्लियर है चीज? अब यानी ए पी से दूरी 2 मीटर हो गया, 2 हो गया, और पी से बी की दूरी 3 हो गया। 2 और 3 के रेशियो में पी इन दोनों को विभाजित कर रहा है। अब कैसे होता है विभाजन बिंदु के? विभाजन बिंदु को कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसको हमने एक कैपिटल एक्स माना, इसको कैपिटल वाई माना। विभाजन बिंदु को, जो बिंदु विभाजित कर रहे हैं इन दोनों को 2 और 3 के रेशियो में, हमने इसको एक्स और वाई माना। क्लियर है ये चीज? तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एक्स इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और इसी तरह कैपिटल y, इस y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं कौन कौन है। तो इसको x1 कहते हैं, हम लिख लेते हैं। x1 बराबर क्या है? -1। y1 बराबर क्या है? 7। x2 बराबर क्या चीज है? x2 बराबर 4। और y2 बराबर क्या है हमारे पास? y2 बराबर -3 है ना, ये लिख लिया हमने। और m1 बराबर क्या चीज है? 2। m2 बराबर क्या चीज है हमारे पास? 3। आइए अब देखते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। यानी कि हम लिखेंगे कैपिटल X बराबर ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 क्या चीज़ है यहाँ? m1 है 2 और m1 2 है, और x1 -1, x1 क्या चीज़ है? -1 प्लस m2 क्या? 3 इंटू हमारे पास m2 x1 क्या है? यहां देखिए, इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। कैपिटल X इक्वल टू लिखा m1 क्या चीज है? 2 है, m1 x2 क्या है? 4 प्लस m2 क्या है? 3 और x1 क्या है? माइनस, ये देखो x1 -1। क्लियर है? और बटे m1 प्लस m1 क्या है? 2 और प्लस m2 क्या है? 3। यानी कि बना 4 दूनी 8 बना। और ये देखो ये चिन्ह है ना, दिख रहा है ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर, इस चिन्ह का, ये चिन्ह अपने से पीछे कोई भी चिन्ह मिले उस चिन्ह से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चिन्ह का माइनस का प्लस के साथ, नज़दीकी जो चिन्ह होता है माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस। और 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3 बटे 5, यानी 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 5, यानी कितनी बार कटा? 1 बार। x इक्वल टू क्या आया? 1। क्लियर है चीज? अब इसी तरह हम y निकाल देते हैं। इसी तरह हम क्या निकालेंगे? y, कैपिटल y बराबर क्या चीज होगा? तो y की वैल्यू ये देखो, y यहां से निकलेगा, यहां से y कैसे? y1 m1 y2 m1 y2 m1 क्या चीज? ये m1 इसको भी कहेंगे ना 2, y1 m1 y2 क्या चीज है हमारे पास? y2 -3, y2 क्या है? -3 प्लस m2 3 इंटू y1 क्या चीज है? 7, y1 क्या है? 7 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, ये m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। अब यहाँ देखिए, ये फिर ब्रैकेट के अंदर -3 आ गया, -3 के पीछे वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस की यहाँ पर प्लस कहेंगे, माइनस प्लस माइनस
3 दूनी 6 और प्लस 7 या 21 और बटे हमारे पास 3 2 5। तो 21 में से 6 गया, कितना हुआ हमारे पास? 21 में 6 गया 15, 15 6 21, 15, 21 में 6 गया 15 प्लस का, क्योंकि बड़ा चिन्ह प्लस का है, ठीक है ना। बड़ा क्या है? बड़ी 21 बड़ा है और 21 का चिन्ह प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगेगा बटे 5, 5 3 15। तो y बराबर क्या आ गया? 3। अथवा P बिंदु के निर्देशांक क्या लिख लोगे आप लिखोगे P बिंदु के निर्देशांक। आप क्या लिखोगे इसको? आप लिखोगे P बिंदु के निर्देशांक। क्या लिखोगे? P के निर्देशांक हमारे पास 1,3 है, 1,3 है। क्लियर है? अगला प्रश्न करते हैं। यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कहा है बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाला, इन दोनों को जोड़ने वाला, तो एक यहां पर है और एक इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला। इसको मैंने ए माना, इस बिंदु को मैंने बी माना। ए के कोऑर्डिनेट ये है 4, -1 और इस बी के कोऑर्डिनेट ये -2, -3। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। यानी कि ये दो बिंदु जो हैं 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 3 बराबर भागों में, एक ये बराबर हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। 3 बराबर समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे इसके? इसको P कहेंगे और इसको Q कहेंगे। ठीक है? ये 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया। 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया। P और Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। अब यहां देखिए, अगर हम यह कहते हैं कि यहां से यहां तक एक है, तो ये भी एक होगा और ये भी एक ही होगा। तो इसका मतलब P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? P कर रहा है हमारे को 1:2 में। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक, यहां से टोटल 2 हो जाएगी। यानी P इन बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? A और B को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है चीज। अगर हम Q के निर्देशांक पहले निकालते हैं तो Q कैसे विभाजित करेगा? यहां से यहां तक तो 1 हो जाएगा और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Q कैसे विभाजित करेगा? 2:1 में। और P कैसे विभाजित कर रहा? 1:2 में। तो पहले P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्लियर है? P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? देखो, हम लिखेंगे बिंदु P के लिए ना, हम लिखेंगे बिंदु P के लिए M1:M2 बराबर क्या लिखेंगे? 1:2, 1:2 है ना। यानी M1 की वैल्यू 1 है, M2 की वैल्यू 2 है। अब X1 की वैल्यू क्या है? X1 की वैल्यू 4 है, Y1 की वैल्यू 1 है, X2 की वैल्यू -2 है और Y2 की वैल्यू -3 है। अब इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने? कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिया, है ना, P के कोऑर्डिनेट। अब हम निकालते हैं कैपिटल X बराबर, कैपिटल X बराबर क्या होता है? M1:X2 प्लस M2:X1 बटे M1 प्लस M2, ये होता है। अब यहां से देखिए जरा, ये हमने कैपिटल X बराबर लिखा, M1 की वैल्यू लिखी, M1 की वैल्यू 1 इंटू X2 माइनस का 2 प्लस M2 हमने 2 है और X1 की वैल्यू है 4 बट्टे हमारे पास 1 प्लस और 2, M1 प्लस M2। ठीक है चीज। यहाँ देखिए अब, यानी कैपिटल X बराबर हम कह सकते हैं, इस माइनस चिन्ह की गुणा अपने से ठीक पीछे चिन्ह से होती है। तो माइनस की गुणा यहाँ प्लस से होगी, माइनस प्लस माइनस, -2 और प्लस 8 आ गया और बट्टे हमारे पास 3 आ गया। तो 8 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 बट्टे 3, 3 से कटेगा 2 बार, तो x बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? x बराबर 2।
अब इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y बराबर m1 की जगह क्या रखेंगे, m1 की जगह 1 इंटू y2 यानी ये y2 सॉरी ये y2 माइनस 3, ये y2 माइनस 3 प्लस m2 यानी कि m2 की वैल्यू क्या चीज़ हमारे पास, m2 की वैल्यू हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू क्या है माइनस 1 और बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो इस चिन्ह की गुणा आगे होगी 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस से देखो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 2 एकम 2 आ जाएगा बटे 3 आएगा, यानी कि -5 बटे 3 आएगा। ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर ये चीज। अतः हम क्या कह सकते हैं, P बिंदु के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास होंगे 2 माइनस 5 बटे 3 है ना ये चीज। क्लियर है चीज। इसी तरह से हम Q के निर्देशांक भी निकालेंगे। Q के लिए हम m1 m2 रेशियो क्या मानेंगे, 2:1 मानेंगे। Q के लिए क्या मानेंगे, 2:1 मानेंगे। ठीक है चीज। देखिए अब Q के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक पता लग गया। P के निर्देशांक हमारे पास क्या निकले, मिटा देते जरा। P के निर्देशांक हमारे पास निकले, ये निकले थे 2, P के निर्देशांक निकले थे हमारे पास 2, माइनस 5 बटे 3। ये P के निर्देशांक निकले थे। P के निर्देशांक यह आया था 2, माइनस 5 बटे 3। अब Q के निर्देशांक निकालते हैं। Q के निर्देशांक निकालने के लिए दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं, ये दो तरीके हमारे पास है ना। एक तरीका तो यह है कि इसको 2:1 में विभाजित कर दो इस Q को, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1, 2:1 में विभाजित कर दो, यानी m1 m2 से करो। ये फिर Q बिंदु जो है P और B का मध्य बिंदु है। Q बिंदु जो है P और B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी निकालते हैं। आइए मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालना सिखाता हूं आपको, और आप m1 रेशियो m2 से आप इसे स्वयं कर लेना। ठीक है, मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालना सिखाता हूं। मध्य बिंदु देखो, Q मध्य बिंदु है P और B का, आप लिखोगे बिंदु Q बिंदुओं P तथा B का मध्य बिंदु है। आप इस तरह से लिख दोगे मध्य बिंदु है। ठीक है चीज। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तब लिखोगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, आप लिखोगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, आप इस तरह से लिखोगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक क्या होते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है। क्लियर है। क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यानी किस किस का x1 x2 किसको मानेंगे हम, x1 x2 मानेंगे हम इसको। ये हुआ x1 और ये हुआ x2, ये हुआ y1, ये हुआ y2, क्योंकि हम Q की बात करें, Q इन दोनों के मध्य बिंदु है, P और B का मध्य बिंदु है, P और B का मध्य बिंदु है। तो देखिए जरा, x1 लिखेंगे हम 2 लिखेंगे और प्लस x2 के माइनस का 2 और बटे 2, y1 क्या चीज है -5 बटे 3 और हमारे पास प्लस क्या है y2 क्या है -3 बटे 2, ये आएगा इसके कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने क्या लिखा, यहां देखिए ये -2 था ना, ये -2 था। देखिए जरा, क्योंकि x2 क्या है माइनस का 2 है यहाँ,
तो ये बना हमारे पास 2 और माइनस प्लस -2/2। ये बना -5/3 बना और माइनस प्लस -3 बना/2 बना। क्लियर है ये चीज। इससे तो ये कटा तो ये तो 0 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ देखो इसके नीचे देखो, हम ये भिन्न की तरह करेंगे इसको सॉल्व। इसके नीचे 1 रखा, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, इनके आपस में, यानी कि देखो -5 और -9 और बटे 3 एकम 3 और बटे क्या पूरा 2, इस तरह से है ना ये। तो इसको हम कह सकते हैं 0, ये 0/2 आएगा तो 0 ही आएगा। तो -9 -5 -14/3 -14/3 और बटे 2। ठीक है। गणित की जब भिन्न है, अगर भिन्न हमारे पास 2 से ज़्यादा बटे में आ जाता है तो इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो 3 भागों में बंट रहा है अभी तक। तो चौथे भाग में कैसे बांटेंगे? ये 2 एक साथ आए थे, ऊपर से 2 देखो, ये 2 एक साथ आए थे ना, तो इस वाले के नीचे हम एक और रख देंगे। 4 भागों में बंट गया, सबसे नीचे की गुणा सबसे ऊपर। तो यानी कि ये बना 0, -14 इंटू 1 आएगा और बटे 3 इंटू 2 आ जाएगा। 2 से 14 को काटो 7 बार, तो ये बनेगा हमारे पास कितना आएगा 0, -7/3। तो आप लिखोगे Q बिंदु के निर्देशांक। क्या लिखेंगे? Q के निर्देशांक क्या है हमारे पास? Q के निर्देशांक आएंगे हमारे पास 0, -7/3। क्लियर है? इस तरह से करते रहिए। अन्य प्रश्नों को भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। विभाजन बिंदु को कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसको हमने एक कैपिटल X माना, इसको कैपिटल Y माना। विभाजन बिंदु को, जो बिंदु विभाजित कर रहे हैं इन दोनों को 2 और 3 के रेशियो में, हमने इसको X और Y माना। क्लियर है ये चीज? तो कैपिटल X इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल X इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। और इसी तरह कैपिटल Y, इस Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये X और Y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं कौन कौन है। तो इसको x1 कहते हैं, हम लिख लेते हैं। x1 बराबर क्या है? -1। y1 बराबर क्या है? 7। x2 बराबर क्या चीज़ है? x2 बराबर 4। और y2 बराबर क्या है हमारे पास? y2 बराबर -3 है ना, ये लिख लिया हमने। और M1 बराबर क्या चीज़ है? 2। M2 बराबर क्या चीज़ है हमारे पास? 3। आइए अब देखते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। यानी कि हम लिखेंगे कैपिटल X बराबर ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 क्या चीज़ है यहाँ? M1 है 2। M1 x2 क्या है? 4 प्लस M2 क्या है? 3 और x1 क्या है? माइनस, ये देखो x1 -1। क्लियर है? और बटे M1 प्लस M2। M1 क्या है? 2 और प्लस M2 क्या है? 3। यानी कि बना 4 दूनी 8 बना। और ये देखो ये चिन्ह है ना, दिख रहा है ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर। इस चिन्ह का, ये चिन्ह अपने से पीछे कोई भी चिन्ह मिले उस चिन्ह से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चिन्ह का माइनस का प्लस के साथ, नज़दीकी जो चिन्ह होता है माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस। और 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3 बटे 5। यानी 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 5 यानी कितनी बार कटा? 1 बार। x इक्वल टू क्या आया? 1। क्लियर है चीज? अब इसी तरह हम y निकाल देते हैं। इसी तरह हम क्या निकालेंगे? y, कैपिटल Y बराबर क्या चीज होगा? तो y की वैल्यू ये देखो, y यहां से निकलेगा, यहां से। y कैसे? y1 m1 y2 m1 y2 m1 क्या चीज? ये m1 इसको भी कहेंगे ना 2। y1 m1 y2 क्या चीज है हमारे पास? y2 -3। y2 क्या है? -3
प्लस m2 3 इंटू y1 क्या चीज़ है 7, y1 क्या है 7 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब यहाँ देखिए ये फिर ब्रैकेट के अंदर -3 आ गया, -3 के पीछे वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस की यहाँ पर प्लस कहेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 7 है 21 और बटे हमारे पास 3 है 2 5, तो 21 में से 6 गया है कि 15 प्लस का, क्योंकि बड़ा चिन्ह प्लस का है, ठीक है ना। बड़ा क्या है, बड़ी 21 बड़ा है और 21 का चिन्ह प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगेगा बटे 5 5 3 15, तो y बराबर क्या आ गया 3। अथवा P बिंदु के निर्देशांक क्या लिख लोगे आप लिखोगे P बिंदु के निर्देशांक, आप क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे P बिंदु के निर्देशांक क्या लिखोगे, P के निर्देशांक हमारे पास 1,3 है, 1,3 है। क्लियर है। अगला प्रश्न करते हैं। यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन का है बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाला, इन दोनों को जोड़ने वाला, तो एक यहां पर है और एक इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला, इसको मैंने ए माना, इस बिंदु को मैंने बी माना। ए के कोऑर्डिनेट ये है 4, -1 और इस बी के कोऑर्डिनेट ये -2, -3। क्लियर है। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए, यानी कि ये दो बिंदु जो हैं 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 3 बराबर भागों में, एक ये बराबर हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। 3 बराबर समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे इसके, इसको P कहेंगे और इसको Q कहेंगे, ठीक है। ये 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया, 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया। P और Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम यह कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक है, तो ये भी एक होगा और ये भी एक ही होगा, तो इसका मतलब अनुपात में विभाजित कर रहा है। P कर रहा है हमारे को 1:2 में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल 2 हो जाएगी। यानी P इन बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, A और B को 1:2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है चीज। अगर हम Q के निर्देशांक पहले निकालते हैं तो Q कैसे विभाजित करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। Q कैसे विभाजित करेगा 2:1 में, और P कैसे विभाजित कर रहा 1:2 में। तो पहले P के निर्देशांक हम P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्लियर है। P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, देखो हम लिखेंगे बिंदु P के लिए ना, हम लिखेंगे बिंदु P के लिए m1:m2 बराबर क्या लिखेंगे 1:2 है ना, यानी m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू -3 है। अब इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने, कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिया, है ना P के कोऑर्डिनेट। अब हम निकालते हैं कैपिटल X बराबर, कैपिटल X बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है। अब यहाँ से देखिए जरा, ये हमने कैपिटल X बराबर लिखा, m1 की वैल्यू लिखी, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 माइनस का 2 प्लस m2 हमने 2 है और x1 की वैल्यू है 4 बट्टे हमारे पास 1 प्लस और 2 m1 प्लस m2, ठीक है चीज। यहाँ देखिए अब, यानी कैपिटल X बराबर हम कह सकते हैं, इस माइनस चिन्ह की गुणा अपने से ठीक पीछे चिन्ह से होती है, तो माइनस की गुणा यहाँ प्लस से होगी, माइनस प्लस माइनस -2 और प्लस 8 आ गया और बट्टे हमारे पास 3 आ गया, तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 बटे 3,
3 से कटेगा 2 बार, तो x बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, x बराबर 2। अब इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m1 प्लस m2। यहाँ से देखिए आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y बराबर m1 की जगह क्या रखेंगे, m1 की जगह 1 इंटू y2 माइनस 3, ये y2 माइनस 3 प्लस m2 यानी कि m2 की वैल्यू क्या चीज हमारे पास, m2 की वैल्यू हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 और बटे m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 1 प्लस 2। तो इस चिन्ह की गुणा आगे होगी 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस से देखो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा बटे 3 आएगा, यानी कि -5 बटे 3 आएगा। ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर है ये चीज। अतः हम क्या कह सकते हैं, P बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास होंगे 2 माइनस 5 बटे 3 है ना ये चीज। क्लियर है चीज। इसी तरह से हम Q के निर्देशांक भी निकालेंगे। Q के लिए हम m1 m2 रेशियो क्या मानेंगे, 2:1 मानेंगे। Q के लिए क्या मानेंगे, 2:1 मानेंगे। ठीक है चीज। देखिए अब Q के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक पता लग गया। P के निर्देशांक हमारे पास क्या निकले, मिटा देते जरा हैं। हमारे पास 2 माइनस 5 बटे 3, ये P के निर्देशांक निकले थे। P के निर्देशांक यह आया था 2 माइनस 5 बटे 3। अब Q के निर्देशांक निकालते हैं। Q के निर्देशांक निकालने के लिए दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं, ये दो तरीके हमारे पास है ना। एक तरीका तो यह है कि इसको 2:1 में विभाजित कर दो इस Q को, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1, 2:1 में विभाजित कर दो, यानी m1 m2 से करो। ये फिर Q बिंदु जो है P और B का मध्य बिंदु है। Q बिंदु जो है P और B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी निकालते हैं। आइए मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालना सिखाता हूं आपको, और आप m1 रेशियो m2 से आप इसे स्वयं कर लेना। ठीक है, मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालना सिखाता हूं। मध्य बिंदु देखो, Q मध्य बिंदु है P और B का, आप लिखोगे बिंदु Q बिंदुओं P तथा B का मध्य बिंदु है। आप इस तरह से लिख दोगे, मध्य बिंदु है। ठीक है चीज। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तब लिखोगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, आप लिखोगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, आप इस तरह से लिखोगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। क्या होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यानी किस किस का x1 x2 किसको मानेंगे हम, x1 x2 मानेंगे हम इसको। ये हुआ x1 और ये हुआ x2, ये हुआ y1, ये हुआ y2, क्योंकि हम Q की बात करें, Q इन दोनों के मध्य बिंदु है, P और B का मध्य बिंदु है, P और B का मध्य बिंदु है। तो देखिए जरा, x1 लिखेंगे हम 2 लिखेंगे और प्लस x2 के माइनस का 2 और बटे 2, कॉमा y1 क्या चीज है, -5 बटे 3 और हमारे पास प्लस क्या है y2 क्या -3 बटे 2, ये आएगा इसके कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने क्या लिखा, यहां देखिए ये -2 था ना, ये -2 था। देखिए जरा, क्योंकि x2 क्या है माइनस का 2 है यहाँ, तो ये बना हमारे पास 2 और माइनस प्लस -2 बटे 2, ये बना -5 बटे 3 बना और माइनस प्लस -3 बना बटे 2 बना। क्लियर है ये चीज। इससे तो ये कटा, तो ये तो 0 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ देखो इसके नीचे देखो, हम ये भिन्न की तरह करेंगे इसको सॉल्व। इसके नीचे 1 रखा, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, इनके आपस में, यानी कि देखो माइनस के
5 और माइनस के 9 और बटे 3 एकम 3 और बटे क्या पूरा 2, इस तरह से है ना ये। तो इसको हम कह सकते हैं 0, ये 0 बटे 2 आएगा तो 0 ही आएगा। तो -9 -5 माइनस के 14 बटे 3 -14 बटे 3 और बटे 2। जब भिन्न है, अगर भिन्न हमारे पास 2 से ज़्यादा बटे में आ जाता है तो इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो 3 भागों में बंट रहा है अभी तक। तो चौथे भाग में कैसे बांटेंगे, ये 2 एक साथ आए थे, ऊपर से 2 देखो, ये 2 एक साथ आए थे ना, तो इस वाले के नीचे हम एक और रख देंगे। 4 भागों में बंट गया, सबसे नीचे की गुणा सबसे ऊपर। तो यानी कि ये बना 0, -14 इंटू 1 आएगा और बटे 3 इंटू 2 आ जाएगा। 2 से 14 को काटो 7 बार, तो ये बनेगा हमारे पास कितना आएगा 0, -7 बटे 3। तो आप लिखोगे क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, क्यू के निर्देशांक क्या है हमारे पास, क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक आएंगे हमारे पास 0, -7 बटे 3। क्लियर है। इस तरह से करते रहिए अन्य प्रश्नों को भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।